हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास 10 में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आइए पढ़ लेते हैं वन बाय वन सभी टॉपिक्स को। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वीक में मैक्सिमम 3 वीडियो आपके पास से डाल लूँगा, क्योंकि मेरा एक ही चैप्टर बचा हुआ है, तब तक केमिस्ट्री का भी कवर हो जाएगा। तो वो आपको मैक्सिमम 3 वीडियो एक वीक में मिलेंगे और आपको इस टॉपिक्स कवर करने हैं अच्छे तरीके से, आपको ये याद भी करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो वीक है यानी मंडे से, अब जो आने वाला मंडे है, अभी से 2-3 दिन बाद हम विजिट कर रहे हैं हर घर पे, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इवन इंग्लिश का टीचर भी हमारे साथ होगा। हम सभी आके आपकी नोटबुक चेक करेंगे और आपसे जो काम हो चुका वो सुन के भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी करने से काम चल जाएगा, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। घर आके हम चेक कर रहे हैं और मंडे से, ऐसा तो है नहीं हम झूठ बोल रहे हैं, ये आपको पता ही है कि विजिट तो होती है घर पे। अब की बार पूरी टीम की विजिट होगी, ठीक है। तो मंडे से आपका किसी का भी नंबर आना शुरू हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ लिया। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जैसे मेरे पास एक मैग्नेट है इस तरह से, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैंने एक कंपास लिया ना, कंपास लिया, कंपास का मतलब समझते हो ना, हाँ। तो कंपास को मैं ऐसे 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 इसके नज़दीक लेके आया, तो ऐसे नज़दीक लेके आ रहा था तो उसकी निडल के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं था या निडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं लगभग यहाँ पहुँचा तो उसकी निडल अचानक डिफ्लेक्ट होगी। जो आपकी निडल थी वो अचानक क्या होगी है, डिफ्लेक्ट हो गई। मेन मान लेते उसकी पहले पोजीशन कोई भी थी और फिर उसके बाद वो थोड़ी सी चेंज हुई है ना। यहाँ पे जो पोजीशन थी उसकी वो क्या थी, वो कुछ ये थी और वो लगातार यही बनी हुई थी, लगातार यही बनी हुई थी पोजीशन निडल की। लेकिन यहाँ आते ही वो चेंज हो गई। तो इट मीन्स यहाँ पे इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल गया, यहाँ पे इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल गया। तो मैंने क्या किया, ये इसका सेंटर लिया बार मैग्नेट का और ये रेडियस लिया और ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ कर दी। ये तो होगी प्लेन ऑफ पेपर में, लेकिन यही सर्कल मैं कहाँ पे बाहर भी ड्रॉ करूँगा ना, ऐसे रख के, और इतनी दूर ये रेडियस लेके ऐसे ये, और फिर ये ऐसे भी ड्रॉ करूँगा। यानी आपने ग्लोब देखा है ना, ग्लोब के जैसा एक पार्ट बन गया, यानी स्फीयर एक बन गया। उस स्फीयर के अंदर अंदर का जो रीजन है वो सारा क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो नोट कर लीजिए कैसे लिखेंगे उसको, कैसे लिखेंगे। स्पेस और रीजन, स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट, अराउंड ए मैग्नेट within which, around a magnet within which a magnetic compass is deflected, a magnetic compass is deflected, is known as the magnetic field of the bar magnet, is known as the magnetic field of the bar magnet। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए क्या करते हैं कि हम एक बार में, जो ये बार मैग्नेट है, इसके नज़दीक लेके आते हैं कंपास। क्या लेके आते हैं, कंपास लेके आते हैं, और उस कंपास को हम यहाँ रख देते हैं। जब मैंने यहाँ रखा तो उसमें जो निडल है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ गई। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा दूर रखा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इधर रखा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, इधर रखा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, इधर रखा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। ऐसे करके इसको मैंने मिलाया तो एक लाइन इस तरह से मेरे पास बन गई। इसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, इस तरह से मेरे पास एक लाइन बन गई। ये आपका क्या था, नॉर्थ पोल, ये आपका क्या था, साउथ पोल था। तो ऐसे करके ये आपकी कुछ कारो बन गई इसके आसपास, ऐसे बहुत सारी बन जाएंगी, इधर भी बनेंगी और भी बनती चली जाएंगी। ऐसे आपकी बहुत सी कार बन जाएंगी, है ना, बहुत सी कारों यहाँ पे आपकी बन जाएंगी। ये है नॉर्थ से निकलती है तो ये डायरेक्शन
कहाँ होनी चाहिए, एंट्रिंग टुवर्ड्स साउथ है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जो लाइन आ गई, इन लाइंस को ही या कर्व जो आपके आ गई हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे पता चलेगा कि एक मैग्नेट के आसपास जो भी कर्व हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही हैं, ये पता कैसे चलेगा, ये चलेगा कि उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो कर्व है उसके किसी भी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट। जैसे ये पॉइंट है तो इस पे मैं क्या ड्रॉ करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, और जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया वहीं पे मैं क्या रख दूंगा, कंपास, और कंपास की नीडल इस टेंजेंट के अलोंग आ गई, इसी टेंजेंट के अलोंग आ गई, इट मीन्स दिस फील्ड लाइंस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या रहेंगी, ये फील्ड लाइंस आपकी क्या रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी। यानी एक मैग्नेट के आसपास की वो कर्व जिनके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताए, तो उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ए कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ए कर्व, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्स around a magnet such that tangent at any point on the curve gives the direction of magnetic field at that point, gives the direction of magnetic field at that point। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, these field lines are very helpful to show the direction and strength of magnetic field, direction and strength of a magnetic field। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, जहाँ ऐसी जगह या ऐसा स्पेस या ऐसा रीजन या ऐसा प्लेस या ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बहुत ज़्यादा हो, अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पे बहुत कम हो वहाँ पे क्या होगा, वीक होगा। नोट कर लीजिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, if magnetic field lines are very close to each other in a particular region, then the strength of magnetic field in that region is very large. Strength of magnetic field in that region is very large, or the magnetic field is strong, नोट कर लीजिए यहाँ पे, इसी के अंदर सेकंड पॉइंट बना लीजिए, द मैग्नेटिक फील्ड near the poles of a bar magnet is strong। वीक मैग्नेटिक फील्ड में लिख लीजिए,
वीक में लिख लीजिए, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फार फ्रॉम ईच अदर in a particular region, in a particular region, then the strength of magnetic field in that region, then the strength of magnetic field in that region is very small, is very small, or magnetic field is weak, or magnetic field is weak. एग्जाम्पल लिख लीजिए, द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट। तो मैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक आएगा कि एक बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखा दीजिए, ठीक है। तो आज का लास्ट टॉपिक मैं कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड continuous curves. Magnetic field lines are closed continuous curves. Magnetic field lines are closed continuous curves. Magnetic field lines are closed continuous curves. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स। सी जो आपकी स्पेलिंग्स है वो थोड़ा सही कर लीजिए, कर्व्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये यू है ये वी है, एक जैसे दिख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स। ये क्या होती हैं? क्लोज कंटिन्यूस कर्व होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज, नोट कर लीजिए, बिकॉज, यहाँ पे नोट कर लीजिए, बिकॉज दे आर emerged out from north pole, they are emerged out from north pole and emerged into south pole, emerged into south pole, and magnets are always exist in a pair of poles, means single pole of a magnet, single pole of a magnet never be exist, never be exist। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वे नॉर्थ पोल से तो निकलती हुई नज़र आती हैं और कहाँ पे एंटर करती हुई नज़र आ रही हैं? साउथ पोल में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगातार नॉर्थ से निकलती जा रही है, तो इतनी कहाँ से आ गई? तो ये हुआ कि लगातार साउथ से फिर नॉर्थ में जाएंगे, अंदर क्या साउथ से नॉर्थ में जाएंगे, ऐसे करके, ऐसा इसके अंदर होता है। और अगर कहीं पे एक सिंगल पोल एग्जिस्ट कर जाता तो केवल और केवल ये इस तरह से मेरे को नज़र आ जाती, इस तरह से। तो यहाँ पे ये आपकी क्लोज्ड नहीं होती, कंटिन्यूस तो भी हो जाती लेकिन क्लोज नहीं होती। लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि किसी मैग्नेट का सिंगल पोल एग्जिस्ट कर सके, ये हमेशा हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कम से कम दो तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, कम से कम दो तो एग्जिस्ट। एक क्लियर हुई। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो नोट कर लीजिए, सेकंड प्रॉपर्टी है वो नोट कर लीजिए।
the tangent at any point, the tangent at any point on magnetic field lines, gives the direction of magnetic field at that point, gives the direction of magnetic field at that point, gives the direction of magnetic field at that point. थर्ड है no two magnetic field lines can intersect each other. No two magnetic field lines can intersect each other. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then there are two tangents can be drawn at a single point, means there are two directions of magnetic field at that point, means there are two directions of magnetic field at that point, which is not possible. लास्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर crowded in a region. Magnetic field lines are crowded. Magnetic field lines are crowded in a region of strong magnetic field. In a region of strong magnetic field. On the other hand, magnetic field lines are far away from each other. Magnetic field lines are far away from each other in a region of weak magnetic field. In a region of weak magnetic field, यानी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड का मतलब होता है ना भीड़ भड़ाका, यानी नज़दीक होती हैं, और जहाँ पे वीक होता है वहाँ पे ये दूर होती है. क्लियर है? यहाँ तक अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए. 2 वीडियो मेरे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के हो चुके हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए, फेयर नोटबुक में नोट होने चाहिए. मंडे को किसी भी बच्चे का चेक करने का नंबर आ सकता है, चेक करने मैं ही आऊँगा, 100% मैं आऊँगा. ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही. थैंक्स.